नैतम यक्ष्मा अरुंधते नैनम शप्तो अश्नुते यम भेष जस्य गुलगुल हो सुरवीरगंधो अश्नुते। आयुर्वेद के साथ में आज आपको मैं बड़ी ही अद्भुत बात बताने वाला हूँ और बड़ी आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, आपके हेल्थ से जुड़ी हुई है। हम अपने जीवन के अंदर जो भी कृत्य कर्म करते हैं उनसे भी जुड़ी हुई बात है। तो इस सूत्र के अंदर जो हमारे ऋषि हुए हैं उन्होंने क्या कहा है, नैतम यक्ष्मा अरुंधते नैनम शप्तो अश्नुते यम भेष जस्य गुलगुल हो सुरवीरगंधो अश्नुते। देखो, हमारे आयुर्वेद के अंदर बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनके सेवन करने से काफ़ी पुराने रोगों की समाप्ति हो जाती है। और आज के समय में तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्चेज और शोध हो चुका है, इसलिए जगह जगह आयुर्वेदिक प्रोडक्ट और आयुर्वेदिक चीज़ें हमको प्राप्त होती है, यानी कि मिलती है। तो आज मैं इस सूत्र के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी औषधि के बारे में जिसको सिर्फ मात्र ग्रहण करने मात्र से हमारे जो मानसिक संताप है और जो हमारे शरीर रोग है, यानी कि जितने भी हमारे घर परिवार के अंदर, समाज के अंदर जितने भी रोग फैले हुए हैं, अगर उसकी आप सिर्फ मात्र गंध ग्रहण ही कर लो तो भी हमको, मान लीजिए टीबी जैसे बीमारियों से हमारी रक्षा हो सकती है। और जितने भी रोग इस संसार के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि 80 प्रकार के वात रोग और कम से कम 30 प्रकार के पित्त के रोग हो गए, 48 प्रकार के 48 से 50 प्रकार के कफ के रोग, वात पित्त और कफ, 3 प्रकार के जो दोष आयुर्वेद के अंदर बताए जाते हैं। 3 प्रकार के दोषों को शांत करने के लिए, यानी कि उसको त्रिदोष नाशक कहा है। और त्रिदोष नाशक का अभिप्राय होता है तीनों दोषों को शांत करने वाला कोई भी पदार्थ या द्रव्य। आयुर्वेद की भाषा में द्रव्य कहा जाता है किसी भी पदार्थ को। तो देखो, हमारे पहाड़ी एरिया के अंदर या फिर जहाँ भी कहीं भी पहाड़ी एरिया होगा, जैसे कि गुजरात के कच्छ एरिया आदि के अंदर एक पौधा उगाया जाता है जिस पौधे का नाम है गुग्गल। यानी कि अब मैं गुग्गल के बारे में बात कर रहा हूँ। जो जानते हैं वो थोड़ा फिर भी सुन ले, और जो नहीं जानते वो तो सुन ही ले। देखो, गुग्गल एक ऐसा औषधीय पौधा है जिसकी आयुर्वेद के अंदर बहुत सारी अनेक प्रकार की दवाइयों में जिसको यूज किया जाता है। जैसे त्रयोदशांग गुग्गल हो गया, संगनाथ गुग्गल हो गया और महायोगराज गुग्गल, ऐसे गुग्गल करके बहुत सारी दवाई आयुर्वेद के अंदर निर्मित की जाती है, दर्दों के लिए निर्मित की जाती है। लेकिन वहाँ सिर्फ उनको खाने मात्र से लाभ होता है। लेकिन अगर आप गुग्गल का गोंद आपको अगर कहीं से मिल जाए, जैसे कि पंसारी के आप दुकान पे जाकर के ले आओ, कहीं भी शॉप के अंदर से, आजकल तो बहुत प्रचलन है, तो गुग्गल का गोंद ला करके आप उसकी अगर अंगारियों के ऊपर उसको ऐसे डालते हो तो ये सूत्र ये कहता है, नैतम यक्ष्मा अरुंधते, यानी कि उस व्यक्ति को कभी टीबी रोग हो ही नहीं सकता। नैतम यक्ष्मा अरुंधते नैनम शप्तो अश्नुते। किसी भी प्रकार का मानसिक संताप, दुख, क्लेश, मानसिक थकावट, 80 प्रकार के वात रोगों को शांत करने में ये गुग्गल औषधीय के रूप में काम करता है। यम भेष जस्य गुलगुल हो सुरवीरगंधो अश्नुते। और मान लीजिए जैसे हम गुग्गल को अग्नि के द्वारा डालते और शुद्ध रूप से जो गुग्गल होता है उसकी गंध जहाँ भी जाती है, वो उस गंध को जब ग्रहण करता है तो उसके शरीर को वो गंध प्राप्त होती है। और वात के जो दर्द है शरीर के अंदर, जितनी भी मतलब भयंकर से भयंकर डिजीज होती है, अगर आप प्रतिदिन कम से कम 100 ग्राम अगर गुग्गल का प्रयोग अपने घर के अंदर उस धूम्र के रूप में करेंगे तो आपके घर के अंदर से जितनी भी नेगेटिव फोर्सेज और जितनी भी नेगेटिव शक्तियाँ है वो आपके घर के ऊपर प्रभाव नहीं डालेंगी, लेकिन शरीर को इतना स्वस्थ लाभ होगा, इतना स्वस्थ लाभ होगा। कहते हैं कि अगर मान लीजिए घृत और गुग्गल, इन दोनों का ही अगर हम यज्ञ के अंदर आहुति के रूप में या फिर यज्ञ को धूम्र के रूप में अगर हम प्रयोग करें तो हम काफ़ी सारे रोगों से बच सकते हैं। यानी कि हम ऐसे ऐसे रोगों से बच सकते हैं जिनकी हमने अपने जीवन के अंदर कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ये ठीक हो सकते हैं। ये मतलब सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट की बात नहीं है, ये रियलिटी है। और हमारे समाज के अंदर देखो, लैक ऑफ नॉलेज, यानी कि नॉलेज का अभाव है, इसलिए ये चीज़ें हमको पता नहीं लगती। आप अगर यूट्यूब के ऊपर आज के समय में सर्च करोगे, लेकिन ये पौधे बहुत ही कम मात्रा के अंदर पाए जाते हैं और इनको नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक एक गुग्गल को पैदा होने के लिए, यानी कि 20-20, 25-25, 30-30, 40-40, 50-50 साल इनको लग जाते हैं पनपने के लिए। इसलिए गुग्गल एक मतलब प्रकार से औषधीय पौधा है, यानी कि एक अमृत है एक प्रकार का। और इसका पेड़, इसकी छाल और इसकी जो पत्तियां, वो सारा का सारा यूज में आता है। तो हमको क्या है, हमको क्या करना है, आपको कहीं मिल जाए, शायद इतनी सी मात्रा में भी अगर मिलेगा तो प्रतिदिन अगर आप घर के अंदर धूम्र करोगे। हाँ, इसके बारे में एक बात यहाँ भी प्रचलन में है कि जैसे भी कभी पेड़ों को रोग आदि हो जाया करते थे तो हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग आते थे, जो समझदार हुआ करते थे, उस गुग्गल का धूम्र करके उस रोग आदि को, संताप को ठीक किया करते थे। तो देखो, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, तब उनके संताप अगर हम स्वस्थ हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं, तो हमारे रोग भी ठीक हो सकते हैं। इसलिए गुग्गल की गंध को ग्रहण करना हमारे लिए बहुत ही स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, बहुत ज़्यादा लाभदायक है। मन तो प्रफुल्लित हो ही उठता है, सत्वगुण की तो वृद्धि होती ही होती है। और हमारे एक बार के धूम्र करने से हमारे जितने भी वायरस, बैक्टीरिया, आसपास जितनी भी नेगेटिव ताकतें एनवायरनमेंट के अंदर फैली पड़ी होती है, सारे के सारे कुछ ही क्षण के अंदर समाप्त हो जाते हैं। टीबी के बैक्टीरिया हो जाते हैं, कुछ इन्फेक्शन डिजीज होते हैं, कुछ हमारे समाज के अंदर मतलब कि एक दूसरे को टचिंग करने से भी रोग फैल जाते हैं। और कुछ हमारे बॉडी के अंदर जब डी जनरेशन होता है, यानी कि एक तो होता है जनरेशन, एक होता है डी जनरेशन, यानी कि हमारी
शरीर के अंदर कोशिकाओं का मृत होना और फिर दोबारा न बनना, इसको बोलते हैं डीजनरेशन। तो कोशिकाएं भी अपना श्वास ग्रहण करती है, यानी कि वो भी अपना श्वास लेती है। तो ये गूगल का पौधा इतना ज़बरदस्त है कि आप इसको अपने जीवन के अंदर थोड़ा-सा महत्व है कि स्थान दें। थोड़ी-सी मात्रा में दुकान के अंदर से 10, 15, 20 रुपए का भी मिल जाए, आपको जितना भी मिल जाए, लेकिन हम इस बात की गारंटी तो नहीं दे सकते कि दुकानों के अंदर जो गूगल प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल की बिल्कुल शुद्ध होता है, ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर कुछ प्रतिशत भी उसका भाग अगर हमको धूम्र के रूप में मिल जाता है, तो आपके लिए समझ लो सोने के ऊपर सुहागा है। इतनी ज़बरदस्त चीज़ परमात्मा ने हमको दी है, इतने सालों तक वो पेड़ तपस्या करता है, जब उस जाकर के अपने शरीर का वो भाग छोड़ता है। और कहीं भी आपको अगर गूगल का वृक्ष मिले, तो ऐसे गूगल के पेड़ों को बचाने का, संरक्षण का काम करें, क्योंकि इसकी प्रजातियाँ आज के समय में बहुत ही कम रह चुकी है। पहले बहुत ज़्यादा मात्रा में ये प्रजाति में गूगल आदि हुआ करते थे, लेकिन आजकल ये चीज़ें नष्ट होती जा रही है, खत्म होती जा रही है, इसलिए उसके संरक्षण का भी हमको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। अगर आपको कहीं से कोई वृक्ष है, इस प्रकार का कोई वृक्ष मिले, दिखे, या फिर आपको कहीं से गोंद प्राप्त हो, गूगल एक अपने आप में एक महाऔषधि का काम करता है, सारे दर्दों के लिए भी। तो बस मेरा बताने का यही मकसद था कि गूगल का जो धूम्र होता है, वायरस, बैक्टीरिया आदि जितने भी मतलब कि एनवायरमेंटल डिजीज़ होते हैं, उनसे हमारी रक्षा करता है और हमको स्वस्थ प्रदान करता है। वात को तो कम करता ही करता है, कफ को, वात को, पित्त को, तीनों को शांत करता है। ऐसी बहुत कम औषधियाँ हमारे आसपास पाई जाती है जो तीनों दोषों को शांत करती है। पित्त और वात और कफ, ये आप थोड़े बहुत पढ़ोगे तो आयुर्वेद में आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन गूगल का धूम्र आप अपने घर के अंदर किया करो, जितनी भी नेगेटिव फोर्सेज आपको रक्षा भी होगी। तो गूगल एक महाऔषधि का काम करता है, त्रिदोषनाशक है, इसलिए गूगल का संरक्षण, गूगल को बचाने के लिए हमको थोड़ा-सा कदम भी उठाने की ज़रूरत है और उसका संवर्धन करना भी हमारे लिए अत्यंत ज़रूरी है। वैसे तो इसके पेड़ बहुत ही कम मात्रा के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि इन चीज़ों की ज्ञान न होने के कारण इनको नष्ट कर दिया गया है। लेकिन ये आयुर्वेद का, यानी कि यजुर्वेद का ये सूत्र, जो ये श्लोक है, ये कहता तो यन्नैतम यक्ष्मा अरुन्धते नैनम शक्तो वश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो सुरभिर्गन्धो वश्नुते, कि उस व्यक्ति को कभी भी ना तो टीबी आदि रोग, मानसिक रोग और कुछ ऐसे सर्वोत्पात कुछ शांत हो जाते हैं, यानी कि उसको बाधित भी नहीं करते हैं, जो गूगल की गंध को ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों, मेरा इस वीडियो के बनाने के पीछे यही मकसद था, ताकि थोड़ा-सा हमको ना स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा-सा जागरूक हो जाए और अपने जितनी भी हमारे घर परिवार के अंदर जितनी भी नेगेटिव फोर्सेस अगर हमारा कुछ नुकसान करती है, तो गूगल का धूम्र, यानी कि गूगल की ध्वनि करने से वो चीज़ें नष्ट होने लगती है, ख़त्म होने लगती है। तो ठीक है, आई होप, यानी कि मुझे लगता है कि आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। थोड़ी बहुत भी अगर आपको समझ में आई है, तो आप अपने जीवन के अंदर इन चीज़ों को ग्रहण करें और अपनाएँ, और इसका प्रयोग अगर आपको अच्छा लगे तो दूसरों को भी बताएँ। बस यही निवेदन है। मिलते हैं अब किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।